नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। हमारे स्टूडियो में फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी उपस्थित हैं। निकाय चुनाव के साथ साथ नगर निगम की चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। क्या लगता है आपको, कब तक ये चुनाव होगा? देखिए, नगर निगम का चुनाव तो हो जाना चाहिए था जी। काफ़ी विलम्ब हुआ है, लेकिन लोगों के मन में कई तरह के भ्रांतियां हैं, कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। लेकिन यह चुनाव, जो सवाल आपका है, उस लगता है जो सूत्रों से जानकारी मिली है, नगर निगम के पदाधिकारियों से जानकारी मिली है जी। या इस विभाग से जुड़े हुए जो आला अधिकारी हैं उनसे जब बातचीत की गई है तो उन्होंने कहा है कि मई में ये संभावित है, मई में ये चुनाव हो जाएगा जी। और रही बात कि नगर निगम को लेकर, आपने पूछा कि नगर निगम को लेकर कुछ लोगों के अंदर इस भ्रम है जी। इधर भ्रम ये है कि आबादी कम हो रहा है, कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं नगर निगम क्षेत्र में। लेकिन ऐसी कोई भ्रम लोगों को नहीं पालना चाहिए। इसलिए नहीं पालना चाहिए कि ये नगर अधिसूचना जारी हो गई है। सरकार की जितनी भी प्रक्रिया नगर निगम बनाने के लिए, गठन के लिए होना चाहिए, वो सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अब काम आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे है, लेकिन मई में यह चुनाव होना तय है और तैयारी मार्च के बाद। वैसे प्रत्याशी तो तैयारी में लग गए हैं अभी से, लेकिन मई में संभावित है कि नगर निगम का चुनाव हो जाए। जी। नगर निगम होने से क्षेत्र में खुशी थी, लेकिन क्या लग रहा है, क्या अड़चन आ रहा है इसमें? देखिए, अड़चन तो यही है कि खुशी थी लोगों में जरूर, लेकिन नगर निगम बने हुए लगभग 6 माह से अधिक हो गया। घोषणा हो चुकी है, अधिसूचना जारी हो गई है, लेकिन सच्चाई ये है सुजाता कि आप अगर नज़र दौड़ाएं पूरे नगर निगम क्षेत्र में तो समस्या ही समस्या लोगों को नज़र आ रहा है। आप भी समस्या झेलती होंगी, हम भी समस्या झेल रहे हैं। आम आवाम जो है, सरभरा वर्ग के लोग, शहर में बसने वाले या इस क्षेत्र में बसने वाले, सबों को परेशानी झेलनी पड़ती है। परेशानी तरह तरह की है। जल जमाव की समस्या है, टूटी सड़कें हैं, नाला नहीं है, कहीं भी नगर निगम क्षेत्र में एक भी शौचालय नहीं है, पेयजल की घोर असुविधा है, न स्टेडियम है, न कहीं पार्क है, न जाम की भीषण समस्या है। बेतरतीब तरीके से गाड़ी लगा दिए जाते हैं सड़क पर ही। लोगों को ये था, खुशी इस बात की थी कि नगर निगम बनने से सिस्टम में आ जाएगा सारा कुछ और सब व्यवस्थित हो जाएगा, लोगों की मूलभूत सुविधाएं बढ़ने लगेंगी। ऐसा कुछ 6 माह से अधिक गुजर जाने के बाद भी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। आप कुछ जानती हैं कि जब महिलाएं आती हैं नगर निगम क्षेत्र में, बाजार करने, पढ़ने, लड़कियां आती हैं, कोचिंग करने आती हैं, विभिन्न तरह के कामों से आती हैं। अब जब उन्हें शौच का एहसास होता है तो किसी के घर में जाके उनसे आग्रह और निवेदन करती है, तब जाके वहाँ लेती। कहीं पर पुरुष तो कहीं भी चले जाते हैं, लेकिन महिलाओं को, लड़कियों को शौचालय के नहीं होने के कारण बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और भी जितनी भी समस्याएं हैं जस की तस बनी हुई हैं। तो लोगों का जो खुशी था, वो खुशी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इधर चुनाव को लेकर या गठन को लेकर भी भ्रम था, लेकिन यह भ्रम लोगों को नहीं पालना चाहिए। उम्मीद है कि विधिवत रूप से जब चुनाव होगा, जब नगर निगम का नए मेयर आएंगे, उप मेयर आएंगे और नए नए पार्षद जीत कर आएंगे, तो व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो। जी। नगर निगम गठन का क्या है प्रावधान? नगर निगम गठन का प्रावधान ये है, मुझे जो जानकारी है, हम लोगों ने जो पढ़ा है या जितनी जानकारी है, उसमें यही है कि कम से कम नगर निगम क्षेत्र में 2 लाख की आबादी हो और नगर निगम क्षेत्र में 45 वार्ड से कम ना हो। अब इससे पहले नगर निगम जो बना है मधुबनी, इससे पहले नगर परिषद था जहाँ सिर्फ 30 वार्ड था। अब वो बढ़ के कम से कम 45, तो 45 से अधिक होना चाहिए। एक भी वार्ड उससे कम होगा तो नगर निगम नहीं कहलाएगा। तो इसकी ये है दो बेसिक बात है कि शहरी क्षेत्र को ही नगर निगम में शामिल किया जाता है। कृषि आधारित क्षेत्र जो है, कृषि पर जो आधारित गांव है, आबादी है, उसको नगर निगम में नहीं लिया जाता है। यही है इसकी प्रक्रिया, गठन की प्रक्रिया, और इसी का परिसीमन किया गया है। और जहाँ कहीं भी आबादी को लेकर के भ्रम है, समस्या है, उसे भी पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर निगम में जो होना चाहिए सुविधा, वो सुविधा नहीं है, जिससे कि लोगों में नाराजगी है। क्या है इसका कारण, क्या आपको लगता है? देखिए, मधुबनी नगर परिषद था पहले, तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
चाहे वो शहरी आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, जी शौचालय योजना हो, उसके बाद आपको विभिन्न तरह की योजनाएं सरकार की चले, पेयजल की हो, हर घर नल जल योजना जैसे पंचायत में चले उसे शहर में भी है। जी इन सब योजनाओं की इतनी बुरी हालत है यहाँ। पहला तो है कि यह योजना में भारी घोटाला हुआ है, अनियमितता बरती गई है, लोगों से राशि नजराना के रूप में ले लिया गया है और उन्हें जो आवास योजना के तहत मिलनी चाहिए राशि वो नहीं मिली है। शौचालय नहीं बना है, कागज पर दिखा दिया गया है कि हजारों शौचालय शहर में बन चुके हैं, हजारों आवास बन चुके हैं, लेकिन सच्चाई कोसों दूर है। इसी तरह नल जल योजना की स्थिति है। कहीं भी आप चले जाइए नगर निगम क्षेत्र में, कहीं भी पानी पीने का अगर लोग महसूस करता है कि पानी प्यास लगी है, हमको पानी चाहिए, तो आप नल से पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। या तो आप पानी खरीद कर पीजिए अथवा किसी दुकानदार के घर होटल में जाइए पानी पीने के लिए, आप तरस के रह जाएंगे, प्यास से व्याकुल हो जाएंगे, व्यथित हो जाएंगे। लेकिन सरकार की तरफ से जो पानी की व्यवस्था है वो इस नगर निगम क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है जी। और बच्चों के खेलने के लिए कपल्स जो होते हैं पति पत्नी, वो चाहते हैं कि शाम के समय कहीं घूमने जाएं, तो पार्क की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने हर तरह समस्या ही समस्या है। किसी भी कॉलोनी में चले जाइए, आपको पानी अभी भी बिन बरसात का पानी, अगर थोड़ा सा भी बारिश हो जाए तो पूरा शहर जो है सो पानी में तैरने लगता है। हालात मधुबनी का ये है। नगर निगम बनने से इसी सब बात को लेकर लोगों में खुशी थी कि अब सूरत बदलेगा। और एक बात और बता दूं आपको कि आज से 2 वर्ष पहले मधुबनी नगर परिषद को बिहार सरकार का जो नगर विकास विभाग है उससे 100 करोड़ रुपया, मतलब 103 करोड़ 65 लाख रुपया मिला था शहर के सौंदर्यीकरण के लिए। लेकिन काम तो शुरू हुआ है, नाला निर्माण काम शुरू हुआ है, लेकिन वो बेतरतीब तरीका से नाला बन रहा है, लोग गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, धूल उड़ रहा है, तरह तरह की परेशानियां। लोग रोज बताते हैं कि बहुत तरह की परेशानियां हैं। लेकिन 2 बरस के बाद काम शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे काम हो रहा है। सौंदर्यीकरण भी अधर में लटका हुआ है। आपको क्या लगता है, नगर परिषद जो जब था तब अच्छा था या फिर नगर निगम हुआ है वो अच्छा है? नगर परिषद था तो बहुत ही बुरा हाल था जी। भ्रष्टाचार चरम पर था नगर परिषद में। हाँ। और अगर नगर परिषद में जो योजनाओं में घोटाला किया गया, जमीन का घोटाला किया गया, मकान का घोटाला किया गया, विभिन्न तरह का घोटाला हुआ है, अगर सही से जांच हो तो मधुबनी नगर परिषद का नाम पूरे बिहार में, सूबे में नंबर 1 आएगा भ्रष्टाचार में। लेकिन इस तरह से न जांच हुई है, न, क्योंकि कौन जांच करेंगे? जांच करने वाले पदाधिकारी भी आ जाते हैं उस दायरे में। कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं, निष्ठावान हैं, ईमानदार हैं, उस डर और समय उसमें नहीं हाथ डालना चाहते हैं, इसलिए अधर में लटका हुआ है। और नगर परिषद के काल में बहुत बुरा हाल था। अब इस समय क्योंकि पहले की जो विसंगतियां हैं, अनियमितताएं हैं, उस कारण से कई महीनों से, वर्षों से समझिए कि कोई आदमी हाथ नहीं डाल रहा था कि योजना को शुरू किया जाए। लेकिन अभी जिला पदाधिकारी के प्रयास से, आयुक्त के प्रयास से कुछ काम की शुरुआत हो रही है। लोगों को की आस जगी है। हो सकता है कि आवास योजना, शौचालय योजना, पेयजल से संबंधित योजना, जो भी योजनाएं चल रही हैं वह धीरे धीरे शुरू हो जाए और लोगों को ये हो। नगर निगम में यही है कि नगर निगम बनने से आवंटन भी सरकार से अधिक मिलेगा, टैक्स भी अधिक आएगा, और विकास की गति जो रुकी हुई है, धीमी है, उसमें तेजी आएगी। आगे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।